जस्टिस पाकिस्तान ने एक्सटेंशन लेने से साफ इनकार कर दिया। काजी फायज ईसा के नए अदालती साल पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत में उम्र की हद बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, राना सनाउल्लाह को मेरे सामने लेकर आएँ। एक मीटिंग हुई थी जिसमें आज़म नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। उस मीटिंग में राना सनाउल्लाह मौजूद ही नहीं थे। कहा, बताया गया कि तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जा रही है। मैंने कहा कि बाकियों की कर दें, मैं कबूल नहीं करूँगा। मुझे तो ये नहीं पता कि कल मैं जिंदा रहूँगा या नहीं। सहाफ़ी ने पूछा, 6 जजेस के ख़त का मामला समात के लिए मुकर्रर क्यों नहीं किया जा रहा? चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस के ख़त का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली तबीयत की नासाजी के बायस नहीं आ रही थी, इस वजह से बेंच नहीं बन पा रहा था। कहा, केस मैनेजमेंट सिस्टम में बेहतरी लाएंगे, करने के लिए बहुत कुछ है। हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। इतना तयन हो ही जाता है कि फलां जज के पास केस लगा हो तो प्रोसिक्यूशन का वजन क्या होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, ये पूरी दुनिया में होता है। लोगों ने 30-40 साल में बहुत कुछ सीखा, किसी न किसी तरफ इतने तजुर्बे में रुझान बन जाता है। अब ये किसी की किस्मत है कि किसका केस कहाँ लग गया। मुकदमात की समात मुकर्रर करने का इख्तियार रजिस्ट्रार का है। चीफ जस्टिस ने कहा, देखा जाए कि क्या पहले से बेहतरीन शफाफियत आई है या नहीं। पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाता था कि फैसला क्या होगा। अब मुझे खुद पता नहीं होता कि दाएं बाएं बैठे जजेस क्या फैसला देंगे। क्या अब केस लगने से पहले पता चल जाता है कि फैसला क्या होगा? अगर नहीं पता चलता कि फैसला क्या होगा तो इसका मतलब है शफाफियत आई है। हुकूमत ने रवां हफ्ते अहम कानून साजी की तैयारी कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम आइनी और सियासी मामलात पर मुशावरत के लिए इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को आज इशाए पर बुला लिया है। अरकान पार्लियामेंट को आइंदा चंद रोज़ में मुजव्वज़ा कानून साजी से मुताल्लिक एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक JUI फ़े को भी इशाए में शिरकत की दावत दी गई। JUI की जानिब से ताहाल कोई फैसला सामने नहीं आया। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI की जलसे में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इस्तिगासा तैयार कर लिया। पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल के तहत मुकदमे की तैयारी कर ली गई। पुलिस का कहना है कि रूट की खिलाफ वर्जी पर PTI कारकुनों को रोका, जिस पर पत्थरों डंडों से हमला किया गया। उमर अयूब, आमिर मुगल, जरताज गुल, समाविया ताहिर और राजा बिशारत समेत 28 मुकामी रहनुमाओं को नामजद किया गया है। वफाकी वज़ीर अता तारड़ कहते हैं कि नाकाम जलसे का गुस्सा मरियम नवाज और इदारों पर निकाला गया। अंदर से खोखले इंसान ही सिर्फ धमकियां दे सकते हैं। खातून को लड़काने वाला दहशतगर्दों और मुजरिमों से डरता है। खैबर पख्तूनख्वा में कमीशन माफिया सरगर्म है। अली अमीन गंडापुर खुद कमीशन लेने में लगे हैं। जलसागाह भरने के लिए सरकारी वसाइल और मशीनरी का बेदरेख इस्तेमाल किया गया। मुकर्रर करदा तमाम रास्ते खुले थे। इंतजामिया ने कोई रुकावट नहीं डाली। लाहौर आओ, हम इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कैसे अटक पुल पार करते हो। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम बोले, अवाम ने PTI का जलसा मुस्तरद कर दिया। जलसा भड़कों, इदारों को धमकियों के अलावा कुछ नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा में PTI वाले दस्तों गिरबां हैं। अली अमीन गंडापुर की करप्शन के उनके अपने ही वजीर गवाह हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाली हुकूमत ने कल फिर 9 मई का प्लान बना रखा था, मगर हमारे पुरअमन कारकुनों ने नाकाम बना दिया। हमारे कारकुनों पर शेलिंग और लाठियां बरसाई गई। मुतय्यन करदा रास्तों को बंद करके कारकुनों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। इश्तियाल दिलाने का मकसद PTI रहनुमाओं और कारकुनों पर झूठी FIRs और आइंदा NOC न देने का बहाना बनाना था। बैरिस्टर सैफ ने कहा, कल के जलसे से साबित हुआ कि जाली हुकूमत कितनी हवास बाख्ता हो चुकी है। अवाम का समुंदर हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम था। PTI के जलसे में जो तकरीरें और हरकतें हुई वो इंसान नहीं सिर्फ जानवर ही कर सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये जब निकलते हैं सिर्फ फसाद जलाओ घेराव कर सकते हैं। कल अचकज़ई साहब ने भी उन्हें बदतमीज़ गैर मुनज़्ज़म जमात कह दिया। आज़मा बुखारी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने फिर लाइन क्रॉस की है। गंडापुर ने पंजाब पर लश्कर कुशी का इंदिया दिया। पंजाब पुलिस वाले नशइयों का नशा बड़ी जल्दी उतार देते हैं।
नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान की तहरीक इंसाफ के जलसे में इदारों और अदलिया को धमकियों की मजम्मत। अपने बयान में कहा, क्या तहरीक इंसाफ चाहती है इंसाफ का निज़ाम जलसे और जत्थे चलाएं, मुल्जिमान को जत्थों की मदद से छुड़ाने की धमकी सियासी जमातें नहीं मुसल्लह गिरोह देते हैं। शरी रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ आज तक 9 मई से नहीं सीखी और एक बार फिर पुरतशद्दुद इंतशार की सियासत को फ़रोग़ दे रही है। इदारों ने उनसे बात करने से इनकार किया तो ये फिर धौंस धमकियों पर उतर आए। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान शेख ने कहा, आलिमीन गंडापुर आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए हैं। मुल्क और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना पीपल्स पार्टी जानती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मंसूरा आए या ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिजली सस्ती कर दें। शटरडाउन हड़ताल के बाद मुल्क भर में पहिया जाम और लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बिजली के मसले को सियासत की नज़र नहीं होने देंगे। IMF से $7 अरब के प्रोग्राम की हतमी मंजूरी में मुसलसल ताख़ीर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 18 सितंबर तक इजलास का कैलेंडर जारी। पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जारी मजीद कैलेंडर में भी शामिल नहीं। पेश की शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान। पाकिस्तान को 3 से $5 अरब के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप का सामना है। पाकिस्तान $1.75 अरब के कमर्शियल कर्ज के लिए दरख्वास्त कर चुका है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, जिन लोगों ने रियासी इदारों पर हमला किया, कौमी मुफादात को नुकसान पहुँचाने के लिए बैनुल-अक़वामी फोरम्स को इस्तेमाल किया, उनके साथ बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। अंदरूनी और बैरूनी अनासिर की मदद से सियासी इस्तेहकाम को हवा देकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सफ़र रोकने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने लंदन में पाकिस्तानी निजात बरतानवी पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात की। बरतानवी अरकान ने पार्लियामेंट को पाकिस्तान की मुआशी बहाली के रोड मैप से आगाह किया। कहा, नवाज शरीफ की हुकूमत में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन गया था। 2018 में सियासी अदम इस्तेहकाम ने इक़्तिसादी रफ्तार पटरी से उतार दी। गुज़िश्ता हुकूमत की तालिबान को खुश करने की पॉलिसी दहशतगर्दी की वापसी का बाइस बनी। इसहाक़ डार ने दावा किया है कि पीडीएम दौरे हुकूमत में IMF चाहता था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के पेश नज़र PDMA की फ्लड अलर्ट फैक्ट शीट जारी। मानसून बारिशों की सूरत हाल, दरियाओं, बैराजेस और डैम्स में पानी की सतह बराए आदादो शुमार शामिल हैं। PDMA की जानिब से रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब के दरियाओं, नदी नालों में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। मंगला डैम में पानी की सतह 84% और तरबेला में 100% है।